नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन के लिए, एरिस एसेंडेंट के लिए जून 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं टाइम प्लेनेट के मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 14 मई 2024 से 14 जून 2024 तक वृषभ राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और 15 जून से 15 जुलाई 2024 तक ये मिथुन राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 1 जून 2024 से 11 जुलाई 2024 तक मेष राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 31 मई से 13 जून 2024 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे, आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। और 14 जून 2024 से 28 जून 2024 तक ये मिथुन राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे और ये आपके सेकेंड हाउस में गोचर करेंगे। और 7 मई 2024 से 5 जून 2024 तक केवल 5 दिन का समय रहेगा जो इनका कंबस्ट का समय है, उसके बाद ये डायरेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद शुक्र ग्रह 19 मई 2024 से 11 जून 2024 तक वृषभ राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और 12 जून से 6 जुलाई 2024 तक ये आपके थर्ड हाउस में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि फर्स्ट हाउस में ही पूरे महीने रहने वाले हैं और इसके साथ साथ फर्स्ट हाउस के ऊपर इनके मित्र शनि ग्रह की एस्पेक्ट होना और बस इतना ही रहेगा। देखिए ये जो समय है, मेष लगन वाले व्यक्ति इस समय में उनकी पर्सनैलिटी के अंदर निखार आने वाला है। काफ़ी एनर्जेटिक होकर के इस महीने का स्वागत करेंगे और इस महीने में बहुत सारी अच्छी चीज़ों का उन्हें मिलना या अच्छे सुख की प्राप्ति होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इस समय में व्यायाम इत्यादि करना, व्हीकल इत्यादि का आनंद लेना, फॉरेन जाना, इस तरह की चीज़ों का लाभ इन्हें मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में ये अपने कार्यों को बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। गेम खेलना, स्पोर्ट खेलना इत्यादि चीज़ों का सुख इन्हें मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ ये समय इनके अंदर एक एनर्जी का संचार भरेगा। ये अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बना सकते हैं। ये समय विशेष तौर से अगर आप मिडिल एज में है, 40 प्लस के आसपास आपकी एज है या कम भी है, तो भी आपको अपने आगामी भविष्य के लिए योजना बनानी चाहिए कि आगामी भविष्य में आप किस प्रकार से सक्सेस को प्राप्त करेंगे। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो उसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर को अपना बर्थ चार्ट दिखा करके मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड शुक्र के जो कि सेकंड हाउस में ही गोचर करेंगे और ये यहाँ पर 11 जून 2024 तक गोचर करेंगे। इसके बाद आगे जाएंगे और यहाँ पर बुध ग्रह, सूर्य ग्रह और देवगुरु बृहस्पति जो कि यहीं पर कंटिन्यू बने हुए हैं और आपके सेकंड हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपके पास धन कई प्रकार से आएगा। काफ़ी अच्छी वाणी का प्रयोग भी आप करेंगे। अगर आप सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो आपको विशेष तौर से 11 जून 2024 तक अपना गाना रिकॉर्ड करके या जो भी आपका भजन है उसे रिकॉर्ड करके मार्केट में निकाल देना चाहिए। अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से आपको खाने पीने की चीज़ों में जैसे हॉट, रेड कलर की चीज़ें, ऑरेंज कलर की चीज़ें, जो स्पाइसी चीज़ें हैं उनसे बचना चाहिए। अदरवाइज़ किसी न किसी प्रकार से नाक, कान, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। एक अच्छी चीज़ पता चलती है इस समय में आपको, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ जुड़कर कुछ कार्य करते हैं तो उनसे अच्छा धन लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। फॉरेन लैंड से धन का लाभ होना, नेम फेम होना, फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से कुछ वार्तालाप हो पाना, कुछ नए कनेक्शन बन पाना यहाँ पर दिखाई देता है। इसका सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ परिवार के सदस्यों के अंदर वृद्धि होना, मांगलिक कार्य होना घर परिवार में, ये सब चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ, मीठे स्वादिष्ट भोजन का लाभ, प्रसादम इत्यादि का लाभ इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, विशेष तौर से 13 जून 2024 तक
अगर दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जीभ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मुंह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल है। मैंने बता दिया है, जो हॉट और स्पाइसी चीज़ें हैं उनसे आपको बच कर रहना है। अदरवाइज किसी न किसी प्रकार से अल्सर या छाले इत्यादि जो होते हैं उसकी प्रॉब्लम या टिश्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, उसका ध्यान रखा जाए तो बेहतर रहेगा। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह, जो कि अभी आपके सेकेंड हाउस में रहेंगे, और बुध ग्रह 13 तारीख के बाद अपनी ही राशि में आ जाएंगे, सूर्य ग्रह आ जाएंगे और शुक्र भी यही आ जाएंगे। इनका सबका टाइमिंग मैंने बताया अभी आपको। और देखिए यहाँ पर किसी भी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं जा रही है थर्ड हाउस के ऊपर। ये जो समय है, इस समय में विशेष तौर से जो मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य अगर आप करते हैं तो इस समय में आपको सरकारी व्यक्तियों के द्वारा कुछ ऑर्डर मिल पाना, उनसे कुछ कम्युनिकेशन हो पाना, उसका लाभ और सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। विशेष तौर से जो अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति हैं, फीमेल इत्यादि हैं, उनसे आपको अधिक लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करने का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। वाणी आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, वाणी का सुख आपको प्राप्त होता दिखता है। सिबलिंग्स और पड़ोसियों का भी भरपूर सुख इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ देखिए, नौकर चाकर अगर आपने रखे हैं, ड्राइवर इत्यादि रखे हैं, तो उनका भी भरपूर सुख इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। समय आपके लिए फेवरेबल है, इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। छोटी छोटी दूरी की कुछ यात्राएं करेंगे। यात्राएं करने से खुशी, आनंद, पारिवारिक सुख और भौतिक सुख, सभी प्रकार के सुखों की, आध्यात्मिक सुख, सभी प्रकार के सुखों का प्राप्त होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ अलग अलग धर्मों के विषय में भी जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है, सब चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के ऊपर देखिए, एक तो राहु ग्रह की एस्पेक्ट आ रही है और मंगल ग्रह की एस्पेक्ट आ रही है। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में देखिए विशेष तौर से ये समय आपको नया वाहन कोई अगर परचेज़ करना चाहते हैं वो दिलवा सकता है। अचानक से कोई नया वाहन परचेज़ करने निकल पड़े, वाहन खरीद करके घर ले आए। अचानक से कोई प्रॉपर्टी पसंद आ सकती है, प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग आप लोगों के चार्ट में अगर इस समय बना है, महादशा में प्लेनेट अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये समय आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी परचेज़ करवा सकता है। इस समय में विशेष तौर से एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, अगर आप कोई व्हीकल या कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हैं तो उसके लिए एक शुभ मुहूर्त निकलवा लें, किसी भी पंडित जी एस्ट्रोलॉजर से निकलवा लें। शुभ मुहूर्त निकलवा करके उस समय अवधि में ही वाहन या भूमि या घर आप परचेज़ कीजिएगा, लाभ होगा। अदरवाइज ये समय जो है आपको कुछ ऐसी चीज़ों में फंसा सकता है जो या अशुभ समय में कोई वाहन या कोई घर या प्रॉपर्टी आपको दिला दे, जिसका फिर अधिक सुख प्राप्त न हो। इन चीज़ों के लिए ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए, इस समय में आप अपने घर का अगर रेनोवेशन कराते हैं तो घर का रेनोवेशन कराने के साथ साथ उसका वास्तु भी करा लीजिए। देखिए घर बार बार नहीं बनता है, रेनोवेशन बार बार नहीं होता है, बहुत खर्चा लगता है। तो अगर आप अभी करा रहे हैं तो उसका घर का वास्तु अवश्य करा लें, क्योंकि वास्तु कराने से ये होगा कि अगर वहाँ पर कुछ नेगेटिविटी है, क्योंकि मुझे कुछ दिखता है कि छोटी मोटी कोई नेगेटिविटी वहाँ पर हो सकती है, तो उसका भी हाथ के हाथ ट्रीटमेंट हो जाए और वह घर आपके लिए लाभदायी रहे। ये समय अवधि माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए ठीक दिखाई देती है। कभी नर्म कभी गर्म वाली स्थिति रहेगी, तो उनका मेडिकल चेकअप इत्यादि आप कराते रहें ताकि उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। आगे बढ़ते हैं आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह, जो कि आपके सेकंड और थर्ड हाउस में गोचर करेंगे, और फिफ्थ हाउस के ऊपर शनि ग्रह की 7th एस्पेक्ट का होना, और बस इतना ही है। देखिए ये जो समय है, विशेष तौर से जो स्टूडेंट हैं या इस समय में घूमने का सुख काफ़ी प्राप्त होता दिखता है। यात्राएं काफ़ी करेंगे, यात्राएं करना, अच्छा भोजन का स्वाद होना, वाणी का सुख प्राप्त हो पाना, एक ऑर्डर देने वाली वाणी उनके पास होना, सब चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। परंतु अब एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन के लिए इस समय पर उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर कंसंट्रेशन करना चाहिए। अगर कॉन्सेंट्रेट करके एजुकेशन नहीं लेंगे तो वो एजुकेशन आपके ध्यान समझ में नहीं आएगी और किसी न किसी कारण से एजुकेशन में आप पिछड़ सकते हैं। ये समय अवधि विशेष तौर से आपको एक गूढ़ विज्ञान देने के लिए आया है, परंतु गूढ़ विज्ञान जब भी प्राप्त हो पाएगा जब आप एक ही चीज़, केवल एक ही लक्ष्य कि मुझे टॉप करना है या मुझे पास होना है, जो भी आपका, या मुझे ये बनना है, उस चीज़ को आप एक लक्ष्य बना करके उसकी यात्रा करेंगे, तब जाकर के सुख प्राप्त होगा। इस समय में जिनके बच्चे छोटे हैं उन्हें, बच्चों की अगर बच्चे साइकिलिंग करते हैं, स्पोर्ट इत्यादि खेलते हैं या झूला इत्यादि झूलते हैं, तो उनके चोट इत्यादि लगने से भी बचाना चाहिए। किसी भी प्रकार से उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो इसलिए हेल्थ का ध्यान रखा जाए तो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपका
देखिए, अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान कंसीव होने का सुख आपको मिलता दिखाई देता है। थोड़ा डिले होगा, परंतु संतान, एक उत्तम संतान कंसीव करा करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो कार्यों में थोड़ा डिले होगा, परंतु आपको अच्छे ऑर्डर मिलना। देखिए, कभी कभी होता क्या है, जब हम मार्केट में जाते हैं बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, परंतु कुछ ही ऑर्डर सेलेक्ट हो पाते हैं जिनमें हम कार्य करते हैं। तो वही चीज़ आपके साथ होने वाली है। मान लीजिए आपके पास 100 क्लाइंट आए और 100 क्लाइंट में से केवल और केवल 50 क्लाइंट आपको मिले, तो ये 50 क्लाइंट ऐसे होंगे जो आपके साथ लंबी अवधि तक कार्य करेंगे। आपको भी फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रख के चलिएगा। हार्डवर्क अधिक रहेगा, हार्डवर्क करके चलेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 6 हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे। 6 हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना, 6 हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए, ये जो समय है, इस समय में अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, देखिए आपको आसानी से मिलता हुआ दिखाई देता है, परंतु लोन लेते समय अपने डॉक्यूमेंट का बहुत केयरफुल तरीके से आप फिल करके सबमिट करें, डॉक्यूमेंट मिस ना हो पाए। अदरवाइज यहाँ पर दिक्कत, आने वाले समय में कोई दिक्कत हो सकती है। इसके साथ साथ जो आपके एनिमी है वो अपने आप आपके रास्ते से हट जाएंगे। इस समय एनिमी की हालत तो आप ये समझ लें कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा करे क्या, वो ये सोच रहा है। उसे अपने धुन में लगे रहने दें, आप आगे बढ़िए, अपना कार्य कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में देखिए, हेल्थ रिलेटेड जैसे मैंने बताया, तो हेल्थ के लिए विशेष तौर से नाक कान गले का थोड़ा सा केयरफुल रहना। 13 जून 2024 तक का समय इन चीज़ों के लिए, नाक कान गला दांत जीभ, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अगर कोई डिजीज़ है, देखिए इसमें भी डिजीज़ भी क्या हो सकती है कि जैसे एलर्जी टाइप कुछ हो, वायरल या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो हो जाती है वे, या गर्मी से होने वाली चीज़ें भी यहाँ पर आपको परेशानी दे सकती हैं। तो इस समय में उन्हें अगर कोई डिजीज़ है तो उसे डॉक्टर से कंसल्ट करके आगे बढ़ेंगे, लाभ प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे, बहुत अच्छा है। और 7th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह की एस्पेक्ट का होना, इसके साथ साथ बस मंगल ग्रह की ही एस्पेक्ट आएगी और किसी प्लेनेट की एस्पेक्ट यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय में अगर आप मैरिड हैं तो आप देखेंगे आपका स्पाउस काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा। बात बात पर गुस्सा करना, बात बात पर चिढ़ जाना, इस तरह की उसकी नेचर होगी। परंतु आपको अपने स्पाउस को मैनेज करके चलना है, उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। वो क्या कह रहा है उसका सुन लिया जाए, परंतु ज़्यादा दिल पे ना ली जाए बात को। इसके साथ साथ ये समय अवधि देखिए, कम से कम ये मान लें 11 जून 2024 तक का समय, स्पाउस की वाणी से थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, तो उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए स्पाउस को, क्योंकि स्पाउस जो है इस समय में थोड़ा सा एनर्जेटिक हुआ है। वो एनर्जेटिक होने की वजह से बातों को तोल बोल कर नहीं बोल पा रहा है, तो उसे आप मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा, लाभ होगा। और देखिए, इसके बाद का समय जो रहेगा 11 जून 2024 के बाद का समय आपको अपने स्पाउस के साथ, अगर आपकी स्पाउस नहीं है, बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, और अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, आप जॉब करते हैं, आपके जॉब में कलीग्स हैं तो उनकी, अगर और आप जॉब भी नहीं करते, आप स्टूडेंट हैं, तो अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने जाने का, शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। किसी अच्छी हरियाली वाली जगह पर जाना हो, पानी वगैरह हो, ऐसी जगह पर जाने का अवसर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। परंतु यात्रा छोटी दूरी की होगी, लंबी दूरी की नहीं होगी। शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल का सुख आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करते हैं आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, बुध, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, और इसके साथ साथ राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का भी एस्पेक्ट होना। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय में अगर आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से या स्पाउस के परिवार वालों से कुछ चल संपत्ति या कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है, तो उसका सुख यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय अवधि विशेष तौर से आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से जोड़ेगी, उनसे आपको लाभ प्रदान करा सकती है। इसके साथ साथ इस समय में देखिए, इस समय में ये जो समय रहेगा, ये समय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड व्यक्तियों के माध्यम से, कुछ डॉक्यूमेंट के माध्यम से कुछ धन आने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है, कुछ थोड़ा बहुत धन खर्च भी हो सकता है। कुल मिलाकर के समय अच्छा रहेगा, परेशान ना हो, किसी प्रकार से भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और हेल्थ के लिए जो बस मैंने बताया वही थोड़ा सा रहेगा, उस हेल्थ के लिए केयरफुल रहे, ध्यान रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। बस समय आपके लिए अच्छा है, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके
सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं और नाइन्थ हाउस के ऊपर किसी भी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं जा रही है। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपको अगर फॉरेन जाना है, वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, करने से लाभ होगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको कुछ अधिकारी वर्ग के लोगों से जोड़ेगी, अपने से बड़े व्यक्तियों से जोड़ने का प्रयास करिए जो ओहदे में बड़े हो। इसके साथ साथ जिनकी डेजिग्नेशन हाई हो और या जो आयु में बड़े हो, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, उन लोगों से आपको जोड़ने का प्रयास करेगी। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर का सुख भी मिलता हुआ दिखाई देता है। सुख की आशा यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये सुख देने वाला समय है, इस समय में सुख की प्राप्ति होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे, हाँ ये समय धर्म कर्म काफ़ी कराएगा। धार्मिक स्थान पर जाना, पूजा पाठ करना, कुछ प्रसादम इत्यादि का सुख भी यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना और 10th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना। देखिए इस समय में आपके मन के अंदर आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, कार्यों को जल्दी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इस समय में आप अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार के अंदर डिसीजन लेते हुए थोड़ा केयरफुल रहें। अपने पार्टनर से एडवाइस ले सकते हैं, अपने स्पाउस से एडवाइस ले सकते हैं, किसी से भी, चाहे आपके मेंटर हैं, गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे एडवाइस लेकर के कार्य कीजिएगा, बहुत लाभ होने वाला है। और इस समय में अगर नया एम्प्लॉय हायर करते हैं तो उसके लिए भी एक शुभ मुहूर्त निकलवा करके रिक्रूटमेंट कीजिएगा और किसी से एडवाइस ले लीजिए कि ये CV आए हैं, किसे इंटरव्यू में पास करना है, किसे रखना है। क्योंकि ये जो समय है, इस समय में सोच विचार कर कार्य करने से आपको आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड 11th हाउस में शनि ग्रह और 11th हाउस के ऊपर किसी ग्रह की भी एस्पेक्ट नहीं है। देखिए ये समय आपको आपके धन के अंदर वृद्धि कराने वाला है। आप इस समय में अपने धन को निवेश करेंगे तो वो लंबी अवधि के लिए निवेश होगा, जैसे RD, FD, इंश्योरेंस पॉलिसी या जिस प्रकार से भी आप सेव करते हैं उन प्रकार से वो जो लंबी अवधि के लिए धन निवेश होगा उससे आपको बेनिफिट होगा। अगर आप सोचते हैं कि थोड़े समय के लिए हम धन को निवेश करें, उससे बेनिफिट नहीं होने वाला है। धन को लंबे समय के लिए आप फिक्स कीजिएगा, लाभ होगा। इसके साथ साथ मित्रों का सुख आपको प्राप्त होता दिखता है। मित्र वर्ग के लोग कुछ उसमें भी कुछ स्पेसिफिक, कुछ गिनती के कुछ आपके मित्र होंगे, वे आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, उन्हें बिल्कुल मत छोड़िएगा। जो मित्र इस समय में आपको सपोर्ट करेगा, समझ लीजिए वो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करेगा, उसका ध्यान रखिएगा। कभी वो किसी परेशानी में होता है तो उसे हेल्प करने से पीछे ना हटे, लाभ की स्थिति बनेगी। इस समय में नेम फेम आपको काफ़ी प्राप्त होगा, तो थोड़ा डिले होगा परंतु नेम फेम आपको मिलेगा। नेम फेम मिलने का चांस यहाँ पर बनता है। इसके बाद बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में राहु ग्रह का गोचर और 12th हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना और 12th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय अवधि है, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए उत्तम समय है। फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से अब वार्तालाप कर सकते हैं, उनसे नए संबंध स्थापित कर सकते हैं, उनसे लाभ होगा। इसके साथ साथ नया प्रोडक्ट सर्विस लाना है, अपने देश में ला करके उसे सेल करना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो इस समय में आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से धन लाभ प्राप्ति के योग मिलते हुए दिखाई देते हैं, उनसे तारीफ मिलना, उनसे धन लाभ मिलना, इस तरह के योग यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। काफ़ी फेवरेबल समय है, परंतु कुछ धन आपका मेडिकल मेडिसिन पर भी जाता हुआ दिखाई देता है। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसके लिए केयरफुल नहीं, उस मैटर को आप धन दे करके, जो भी आपकी अपोजिशन पार्टी है उसे धन दे करके मैटर को क्लोज कर सकते हैं। उसके लिए अपॉर्चुनिटी इस समय आपको मिली है। देखिए अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, जब ग्रह आते हैं वे अपॉर्चुनिटी देते हैं तभी उस कार्य को पूर्ण कर लेना चाहिए। अगर आपको अब अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अपने लीगल मैटर को क्लोज कर सकते हैं धन दे करके, क्योंकि देखिए धन से ही हो सकता है, तो आप उसे धन दे करके क्लोज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा और आप अपना आगे का जीवन खुशहाल से जी पाएंगे। इसके साथ साथ देखिए अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 और 2 जून का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय थोड़ा सा आपको मेडिकल मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ से जुड़ेगा। इस समय आपका एक्सपेंसिव रहने वाला है, धन काफ़ी खर्च होना है, परंतु अच्छी चीज़ क्या जो मैंने बताई उन अच्छी चीज़ों का भी सुख प्राप्त होता दिखता है। इस चीज़ के लिए केयरफुल रहें। इसके बाद 3-4 जून का समय,
3 और 4 जून का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे। आप अपने आगामी भविष्य के लिए कोई योजना बनाएंगे, जिम इत्यादि जाना, स्पोर्ट खेलना, नए व्हीकल का आनंद लेना, कोई घर देखना, घर परचेज़ करना, भूमि परचेज़ करना, इन सब चीज़ों का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। 4 और 5 जून का समय, 4 और 5 जून का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको फाइनेंस देने वाला होगा। इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, इसके साथ साथ अच्छे परिवार का सुख मिलना। लव रिलेशन अगर किससे बनाना चाहते हैं उसके लिए भी समय अच्छा है, लव रिलेशन बना सकते हैं, उसका सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। 7 और 8 जून का समय, 7 और 8 जून का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्यों करने से लाभ होगा। नौकर चाकर का भरपूर सुख मिलना, आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों का सुख मिलना, यात्राओं का सुख मिलना, सब चीज़ों से लाभ मिलता दिखाई देता है। इस समय में यात्रा करना लाभदायी रहेगा। 9 और 10 जून का समय, देखिए 9 और 10 जून का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में आप अपनी माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। उनकी हेल्थ अगर किसी प्रकार से खराब रहती है तो रूटीन चेकअप इस दिन करा सकते हैं, लाभदायी रहेगा। इस समय में पूरे परिवार के साथ संगठित होकर के भोजन इत्यादि करना, टाइम स्पेंड करना लाभदायी रहेगा। इसके बाद 11, 12, 13 जून का समय, तो देखिए 11, 12, 13 जून का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट इस समय में अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बना सकते हैं कि उन्हें किस गोल को अचीव करना है और क्या स्ट्रेटजी अपनानी है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। उन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखेंगे, लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ संतान को कंसीव कराने के लिए भी समय अच्छा दिखाई देता है। जो क्रिएशन से रिलेटेड कार्य करते हैं, इस समय में नए ऑर्डर मिलने की संभावना भी बनी दिखाई देती है। इसके बाद 14, 15, 16 जून का समय, देखिए 14, 15, 16 जून का समय विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल है। जो मैंने पहले अभी दिक्कत बताई थी, नाक कान गले से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड, उस समय में यहाँ पर आप डॉक्टर से कंसल्ट ले सकते हैं, क्योंकि आपका धन यहाँ पर खर्च होना है, किसी भी प्रकार से हो, आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए खर्च हो, किसी के लिए या मित्र के लिए खर्च हो, पड़ोसी के लिए खर्च हो, तो आप स्वयं से इस समय में कुछ डोनेशन इत्यादि करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डोनेशन कर दी जाए तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद इस दिन विशेष तौर से एनीबी से भी बचकर रहने का प्रयास करें। एनीबी कुछ एक्टिविटी कर सकता है, परंतु हानि आपको नहीं पहुंचेगी। इस महीने आपके स्टार काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। इसके बाद 17, 18 जून का समय, 17, 18 जून का समय विशेष तौर से जो मैरिड है उनकी हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय में कोई टूर ट्रैवल का सुख होना, हरियाली और पानी जैसी या पहाड़ों जैसी स्थिति जगह पर जाने का सुख मिलता दिखाई देता है और एक अच्छी मैरिज लाइफ का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए, जो मैरिड नहीं है फिर वे कहते हैं मैं मैरिड नहीं हूँ, मैं किसके साथ जाऊँ? आप अपने मित्रों के साथ जा सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ जा सकते हैं, लाभदायी रहेगा। इसके बाद 19-20 जून का समय, 19-20 जून का समय जो रहेगा, ये थोड़ा सा आपके कुटुंब के सदस्यों से आपको जोड़ने वाला रहेगा। आपकी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्य यहाँ पर पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई संपत्ति मिलने वाली है, कुछ वार्षिकी संपत्ति मिलने वाली है, उन कार्यों से आपको जुड़ेगा। कुछ धन आपका खर्च कराएगा, फिर आपको कुछ धन दिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 21-22 जून का समय, देखिए 21-22 जून का समय विशेष तौर से जो फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। वीज़ा PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करना लाभदायी रहेगा। जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, लव रिलेशन बना करके भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। बड़े अधिकारियों द्वारा आपका काम यहाँ पर पूर्ण कर दिया जाएगा, ऐसी यहाँ पर संभावना दिखाई देती है। 23, 24, 25 जून का समय, देखिए 23, 24 और 25 जून का समय जो जॉबलेस है उन्हें इस दिन जॉब के लिए अवश्य प्रयास करना चाहिए। कुछ भागदौड़ करनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ जॉब आपके हाथ लगी जाएगी, कोई व्यापार या जॉब आपके हाथ अवश्य लगेगी। इस समय में अगर कोई जॉब की ज्वाइनिंग आपको मिलती है तो अति उत्तम है। इस समय में जॉब ज्वाइन करना बेहतर रहेगा। इस समय में जो बिजनेस करते हैं उन्हें बिजनेस में एक्सपेंशन करना काफ़ी लाभदायी रहेगा। बिजनेस का एक्सपेंशन करना और नए एम्प्लॉय हायर करने के लिए समय बेहतर दिखाई देता है। इसके बाद 26-27 जून का समय, देखिए 26-27 जून का समय, ये समय आपके लिए देखिए 23, 24, 25, 26, 27 जून का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। आपके पास धन का आवागमन होना, मित्रों का सुख होना, व्यापार में उन्नति होना और नेम फेम आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 28-29 जून का समय, देखिए 28-29 जून का समय, ये समय विशेष तौर से आपको दान पुण्य करना है। मंथ का एंड है। इस समय में अपने धन में से जो भी आपको धन प्राप्त हुआ है उसमें से कुछ धन आप डोनेशन करें, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए डोनेशन करें। अदरवाइज यहाँ आपका कुछ धन मेडिसिन पर खर्च होता हुआ दिखाई देता तो पहले ही डोनेशन कर दें तो बेहतर रहेगा। 30 जून का समय, जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। 30 जून के समय, 30 जून के दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे। एनर्जी का संचार आपके अंदर होगा, एक तरोताज़ा अपने आप को महसूस करेंगे और काफ़ी आनंद का अनुभव आप प्राप्त करेंगे। तो ये था
मेष लगन के लिए जून 2024 का मंथली प्रेडिक्शन और मेरे वीडियो को प्रेम देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम बनाने के लिए आपका प्रेम धन्यवाद। नमस्कार।